नमस्कार दोस्तों। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस ग्रुप के ऊपर दोस्तों, इस पूरे सेक्शन के ऊपर पिछले काफ़ी समय से मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं दोस्तों। और आज इस सेक्शन में जो वीडियो आप कह सकते हैं, जो स्टॉक मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले का स्टॉक है दोस्तों। ये स्टॉक उनके लिए नहीं है जो स्टॉक को आप कह सकते हैं दुगना, तीन गुना, चार गुना देखना चाहते हैं। ये उन निवेशकों के लिए दोस्तों, ये स्टॉक स्पेसिफिक जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं थोड़ी समय में। और इसमें क्यों निवेश करना चाहिए, क्या पॉजिटिव है, क्या आप कह सकते हैं ये ट्रिगर्स हैं जो मैं आपके सामने यहाँ लेकर के आया हूं। बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, और वहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिससे आपको समझ में आएगा क्यों ये स्टॉक अब यहां से एक्यूमुलेशन के लिए एक परफेक्ट स्टॉक है दोस्तों। वो निवेशक जिनका विजन आज से 3 से 5 सालों का है, जो रिस्क में थोड़ी सी मॉडरेटिटी चाहते हैं, यानी ऐसा नहीं भाई कि एक हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है। ये देखिए, एक चीज़ अच्छी है, 10% के आसपास का ये आपको डिविडेंड देता है। जी हाँ, 10% का डिविडेंड। और जिस तरह की बिजनेस में है, आने वाले एटलीस्ट 3 से 5 सालों तक तो दोस्तों कहीं कोई इशू नहीं है, बहुत शानदार प्रॉफिट रहेगा। प्लस 3 से 5 साल के ऊपर अगर आपको सोचना है तो इनके जो ह्यूमंगस और आप कह सकते हैं अल्ट्रा एग्रेसिव प्लान्स हैं, अगर वो सक्सेसफुल होते हैं दोस्तों, तो जिस तरह से आप कह सकते हैं एनर्जी सेक्टर चेंज हो रहा है, उसमें आने वाले समय में इस कंपनी का एक ह्यूमंगस कंट्रीब्यूशन होगा। हाँ, ये एक पीएसयू कंपनी है दोस्तों, और आप कह सकते हैं काफ़ी समय से मेरे डर पे है। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं ना, मैं आपको ये समझा दूं, इस स्टॉक के ऊपर मैंने अपने आप कह सकते हैं उस समय सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप नहीं बना था, बस एक आप कह सकते हैं छोटा सा मैंने ज्वाइन बटन ओपन किया था, लगभग 199 का था उस टाइम ज्वाइनिंग फीस। उस समय स्टॉक के ऊपर मैंने, जब स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता, आपको याद होगा जब आप कह सकते हैं कि भैया क्रूड ऑयल की कीमतें एकदम नीचे हो गई थी, आप कह सकते हैं तमाम ओएमसी कंपनीज एक आप कह सकते हैं लॉस मेकिंग सेक्शन पे चल रही थी, उसे मैंने स्टॉक के ऊपर 67 रुपीज़ के आसपास जब ये चल रहा था, मैंने कहा था जितने बड़े अमाउंट में इस स्टॉक को खरीद सकते हैं खरीदें। विजन 1 से 2 साल का है, आपको ये काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। और उस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, रिवॉर्ड का जो रेशियो था वो ह्यूमंगसली फेवर में था दोस्तों। और वहाँ से ये स्टॉक चल करके एक समय में 100 रुपीज़ को भी तोड़ चुका है। और मत भूलिएगा, ये स्टॉक आप कह सकते हैं 9% के आसपास का आपको डिविडेंड भी देता है। तो क्या रीजंस है क्यों मुझे ये स्टॉक पसंद है? अब क्या इतना ज़्यादा चलने के बाद भी इस पे कोई निवेश का मौका बनता है? और मैं इसीलिए क्यों इसमें एक लमसम अमाउंट की बजाय एसआईपी मोड में खरीदने, या हर एक हफ्ते में आप कह सकते हैं स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा अगर आपका विजन आने वाले 2 से 3 सालों में है, आपके पोर्टफोलियो में आपको रिस्क थोड़ा मॉडरेट करना है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करना हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत सारे निवेशक जो हैं, वो आप कह सकते हैं जो व्यूअर्स हैं, वो ये पूछ रहे थे कि आखिर सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में आप कह सकते हैं क्या पर्क्स रहते हैं। तो मैं आपको समझा दूं, एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कह सकते हैं ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। प्लस कुछ स्टॉक, देखिए मैं हर महीने एक स्टॉक नहीं बताता, जब भी मुझे लगता है कि यार ये स्टॉक अब खरीदारी का काफ़ी अच्छा मौका दे रहा है, उस समय निवेशित करता हूं दोस्तों। उस समय वीडियो बना करके बताता हूं भाई क्यों मुझे पसंद है, मेरे पोर्टफोलियो में वो है या नहीं है। और पिछले 2 महीने के अंदर दोस्तों, स्टॉक जो मैंने बताए थे वो अब काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुके हैं, या वो रिटर्न दे करके अच्छे वापस आ चुके हैं। और देखिए, जब मैं कोई भी स्टॉक बताता हूँ और अगर वो तुरंत 1-2 हफ्ते के अंदर कोई 10-20% का अगर रिटर्न दे देता है, तो मैं कहता हूँ भैया या तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लें या एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लें। और ऐसा हमेशा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हमारी सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में क्या ट्रक्स रहेंगे, और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और स्टॉक अगर एनालाइज करना रहता है, आप बताते हैं, तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं, और हर एक चीज़ के ऊपर क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्यों मुझे ये स्टॉक पसंद है, और क्यों एज ए रिटेल निवेशक आपको ये स्टॉक में निवेश करने का एक बार सोचना चाहिए। देखिए, ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी उस आर्टिकल में लिखा है मैं आपके साथ वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई भी आप कह सकते हैं खरीदारी या बेचने की पोजीशन बनाए, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों,
ठीक है, तो अब सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट पे चलते हैं और चर्चा करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ दोस्तों उस सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए, वो इन्वेस्टर जिनका 2 से 3 साल का होराइजन है और रिस्क एपेटाइट यानी रिस्क लेने की क्षमता मॉडरेट है, तो उनको इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने पर कंसीडर करना चाहिए। इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दोस्तों, जिसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है लगभग 70 मिलियन टन और जिसका नेटवर्क दोस्तों 58,000 रिटेल आउटलेट तक है दोस्तों, और IOCL कंट्री की लार्जेस्ट रिटेलर है दोस्तों पेट्रोल और डीजल की, यानी जो रिटेल में आप कह सकते हैं, आप जो गाड़ी में पेट्रोल भराने जाते हैं, IOCL के सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप्स हैं इंडिया में दोस्तों। कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है दोस्तों, इसमें रिफाइनिंग, मार्केटिंग ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स और कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, यानी पेट्रोलियम जो भी प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, उनके रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस है, हर में आपको ये कंपनी दिखेगी। बात करें स्टॉक की दोस्तों, तो एक चीप वैल्यूएशन 5.5 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग में ये मिल रही है आपको। रीजन, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है दोस्तों रिटेल फ्यूल प्राइसेस का, और यकीन मानिए सिर्फ यही एक रीजन है कि अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाता ये स्टॉक, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे लिए बेनिफिशियरी है। अगर भाई साहब अगर सीधा जितने प्राइस मिल रहे हैं उसको बेचने लग जाएंगे ना, तो पता नहीं हमारे यहाँ पेट्रोल कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी देखिए आपको पता होगा कि इतने सारे टैक्सेस लगा करके ही हमको इतने मिलते हैं, बट आपको आइडिया ही नहीं है। अगर ये एक आप कह सकते हैं एक पूरी तरह से प्राइवेट प्लेयर हो जाता और इतनी बड़ी मोनोपोली एक प्राइवेट प्लेयर के पास होती, तो भगवान ही जानता है कितने ह्यूमंगसली हमको प्रॉब्लम्स होती एक अफोर्डेबल ऑयल परचेज करने में दोस्तों। आप देखिए, जब क्रूड प्राइस क्या है बहुत ज़्यादा हाई थे दोस्तों, आर ट्रेडिशनली गुड फॉर रिफाइनर्स एज इट हेल्प टू अर्न हाई मार्जिन ऑन रिफाइनिंग बिजनेस। देखिए, यही कारण है ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो O2C बिजनेस है दोस्तों, कौन से बिजनेस, O2C बिजनेस, उसके इस बार के जब क्वार्टर नंबर्स आए ना, उसमें O2C बिजनेस में बड़ा दबाव था। क्यों? पिछले काफ़ी समय में जो पेट्रोल कीमत की जो क्रूड ऑयल कीमत थी इंटरनेशनल मार्केट में, वो ऑल टाइम हाई लगभग 100 मेरे ख्याल से $120 प्रति बैरल से घट करके दोस्तों एक समय में $70-80 के आसपास आ गई थी और सेट हो गई थी। और यही कारण है कि जितनी रिफाइनिंग कंपनीज हैं, OMCs हैं, उनके लिए एक हायर क्रूड प्राइस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, ये जान लीजिए। नाउ द मार्केटिंग बिजनेस फॉर्च्यून डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पास ऑन हाई प्राइस टू द रिटेल कस्टमर। और आपको पता होगा अब चुनावी साल, आप याद रखिएगा एक चीज़ ये भी है, अब आने वाले हैं चुनावी साल दोस्तों। अभी से लेकर के नेक्स्ट मेरे ख्याल से अप्रैल तक सेंट्रल इलेक्शन का भी चुनाव है, तो इसका सीधा सीधा असर होगा दोस्तों इन रिफाइनिंग कंपनीज में। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर रहते हैं, सरकार चाह करके भी आपको बता दूं क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर नहीं रखेगी। भाई साहब चुनाव हैं, बी प्रैक्टिकल, लेकिन यही समय होगा दोस्तों इन कंपनीज को एक्यूमुलेट करना, इन कंपनीज को खरीदारी करना दोस्तों। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर इंस्टांस अप्रैल जून 2022 में दोस्तों, जब क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के लेवल के आसपास चला गया था, कंपनी ने रिकॉर्ड रिफाइनिंग मार्जिन प्रोड्यूस की थी। जी हाँ, जब ये $100 प्रति बैरल चला गया था, कंपनी के जो रिफाइनिंग मार्जिन थे वो ऑल टाइम हाई चले गए थे, बट जो एंटायर प्रॉफिट दोस्तों वो इरोड हो गया था, चला गया था, क्योंकि रिकॉर्ड मार्केटिंग लॉस, क्योंकि कंपनी ने, जो भारत सरकार ने दोस्तों प्राइसेस को अनचेंज रखा और इन्फ्लेशन यानी महंगाई के चक्कर में। दैट साइड वी बिलीव द कंपनीज प्रोस्पेक्ट ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years विल इंप्रूव विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। और इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम दोस्तों इन कंपनीज के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आपको पता होगा सरकार का मानना है कि भाई एटलीस्ट 30% हमको इथेनॉल आसपास प्रोड्यूस करना है, और मेरे ख्याल से सरकार 20% के आसपास कह सकते हैं आप टारगेट अचीव कर चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं गलत हूं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता है ना दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इन कंपनीज के लिए। आप देखिए आगे है, विच कैन रिड्यूस द रिस्क ड्यू टू क्रूड प्राइस वोलेटिलिटी एंड ऑल्सो planned expansion in the renewable energy say will help de-risk the business, reducing dependence on crude.
वी बिलीव द कंपनी टू बी गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट फॉर 4 रीजंस। यहां पर 4 रीजंस हैं क्यों IOCL एक आप कह सकते हैं बहुत बहुत ही शानदार दोस्तों स्टॉक हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और जो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ आप कह सकते हैं कंपनियां कदम उठा रही हैं, अगर वो आगे भी जारी रहते हैं तो आने वाले 3 से 5 सालों के लिए ना दोस्तों वो आप कह सकते हैं 3 सालों के बाद भी एक बहुत रेलिवेंट कंपनी रहेगी, और वो है रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव जो IOCL जो कंपनियां बड़े बड़े टाइप्स के थ्रू ले रही हैं दोस्तों, ठीक है। अब वो क्या 4 रीजन है देखिए। पहला रीजन, कंट्री की लार्जेस्ट रिटेलर है दोस्तों पेट्रोल डीजल की, और इसका सेल 95.6 मिलियन टन है 2023 में, जिसमें से 90 मिलियन टन दोस्तों होम मार्केट में यानी डोमेस्टिकली इन्होंने सेल किया है, और जो बाकी बचा है दोस्तों लगभग 5.6 मिलियन ये इन्होंने एक्सपोर्ट किया था। कंपनी वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट ऑयल रिफाइनर है दोस्तों कंट्री की, जिसके पास रिफाइनिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और ऑपरेटिंग ये दोस्तों ये 8 रिफाइनरीज ऑपरेट करती है विद कैपेसिटी ऑफ 70 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल। मैं यही कह रहा हूं दोस्तों, ह्यूमंगस है ये कंपनी, ये एक PSU कंपनी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको इस लेवल में मिल रही है, अन्यथा ये कंपनी की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और मैंने ये इसीलिए बात कही है PSU कंपनी है कि अगर आपको 3-4 गुना रिटर्न चाहिए स्टॉक आपके लिए नहीं है, बट हाँ मॉडरेट चाहिए आपको, आप कह सकते हैं रिस्क, तो ये स्टॉक आपके पास है। कंपनी दोस्तों द कंपनी ऑल्सो ओन्स ऑपरेट एंड अ नेटवर्क ऑफ क्रूड ऑयल एंड गैस पाइपलाइन विथ थ्रूपुट ऑफ 94.56 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड एंड 21.67 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर ऑफ गैस। भाई खुद की पाइपलाइंस हैं, गैस और कह सकते हैं आप पेट्रोल ये निकाली जाती हैं कंपनियों द्वारा। और बात करें 2023 फाइनेंशियल की, कंपनी की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेगमेंट है दोस्तों, जिसमें रिफाइनिंग में इंक्लूड है, मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंक्लूड है, वो 94% ऑफ टोटल कंपनीज रेवेन्यू, जो कि कितना है 9,50,924 करोड़ रुपीस प्रोड्यूस करता है दोस्तों। जबकि जो पेट्रोकेमिकल सेगमेंट है वो वहाँ पर 2.3% दोस्तों इनके रेवेन्यू देता है, और बाकी बचा हुआ 4% दोस्तों इसमें गैस, सेल ऑफ गैस, एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस, क्रायोजेनिक, सोलर एंड विंड पावर देता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि जो मेजर चंक है, और मेजर चंक क्या कहना चाहिए, ऑलमोस्ट जो टोटल कंपनी को पैसा आता है वो आता है दोस्तों रिफाइनिंग से और मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा रीजन। IOCL ने दोस्तों सबसे अच्छी चीज ये की है, मैनेज सस्टेन रिफाइनिंग मार्जिन रीजनेबली वेल ड्यूरिंग अप एंड डाउन साइकिल। देखिए PSU कंपनी में अक्सर हम ये कहते हैं कि यहाँ की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, बल्कि IOCL में मैंने एक चीज देखी, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी दोस्तों क्रूड ऑयल में ऊपर नीचे, बट कंपनी ने जिस तरह से अपने आप कह सकते हैं मार्जिन को आप कह सकते हैं रीजनेबली ठीक ठाक रखा, तो सस्टेनेबल रखा, ये तमाम चीज़ों में ये काबिल तारीफ दोस्तों। अगर एग्जांपल दें तो भाई साहब जब $100 प्रति बैरल चल रहा था ना, 288 लेवल में चल रहा था क्रूड ऑयल, कंपनी ने काफ़ी अच्छा आप सकते हैं GRM यानी ग्रॉस रेवेन्यू मार्जिन कह सकते हैं, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन माफ कीजिएगा, वो $21 प्रति बैरल में रखा, जबकि BPCL का दोस्तों ये $15.92 था। यानी आप समझ सकते होंगे दोनों कंपनीज में कितना बड़ा अंतर है दोस्तों रिफाइनिंग मार्जिन में, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं IOCL इज अ आप कह सकते हैं इट्स अ बेटर कंपनी, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये आपको 90 रुपये मिल रही है, वाकई में ये कंपनी दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा शानदार है। नेक्स्ट देखते हैं। और ऐसे ही दोस्तों जो फर्स्ट क्वार्टर 23 में जब क्रूड प्राइस दोस्तों ऑल टाइम हाई हिट किए थे, ये पिछले साल के क्वार्टर में की बात कर रहे हैं, कंपनी ने रिकॉर्ड किया था इंप्रेसिव मार्जिन $30 प्रति बैरल दोस्तों, रिफाइनिंग मार्जिन $30, जो कि 27-27.5 रुपए BPCL के आप कह सकते हैं मार्जिन से कहीं ज़्यादा ऊपर था। बात करें आगे तो इनकी जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रही है दोस्तों, वो अपने पीयर्स यानी अपने जो कह सकते हैं इनके जो मुकाबले जो कंपनी अन्य कंपनियां हैं BPCL और तमाम कंपनियां, उनसे काफ़ी सुपीरियर रही है। इवन ड्यूरिंग एक्सेप्शनल ईयर सच एज फाइनेंशियल ईयर 20 व्हेन द कंपनी मैनेज्ड टू डिलीवर 3% मार्जिन वाइल BPCL 2% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अपने पीक में भी 23 में क्या हुआ था, ये एक बहुत वोलेटाइल साल के थ्रू गुजर रहा था दोस्तों, और जो क्रूड ऑयल था दोस्तों वो 70 से $120 प्रति बैरल तक स्विंग किया था, ठीक है। इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी में दोस्तों, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग ईयर था दोस्तों फॉर मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि भैया आप PSU कंपनी हो,
अगर प्राइस एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे आप नहीं पास ऑन कर सकते हो। और सरकार ये रिस्क, आपको पता होगा हमारे यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ चुनाव चलते रहते हैं, कहीं सेंट्रल इलेक्शन कहीं स्टेट इलेक्शन, तो सरकार को भी ये सब देखना पड़ता है। और एट द एंड ऑफ द डे सफ़र कौन करती है? PSU कंपनीज, ठीक है। तो उनका असर हुआ था। कंपनी ने मैनेज किया दोस्तों टू क्लॉक 4% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज कम्पेयर टू 2% BPCL, जो कि क्लोजेस्ट पेयर है। और आपको पता होगा BPCL का बार बार एग्जाम्पल क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट दोस्तों कॉम्पिटिटर है इस कंपनी का, और दोनों में अंतर 2% ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी, बहुत सुनहरी बातें होंगी, क्या खराबी नहीं है? बिल्कुल खराबी है। क्या है? देखिए तीसरा रीजन, ये बात सही है कि कंपनी के पास 1.48 लाख करोड़ का डेट है। जी हाँ, 1.48 लाख करोड़ का डेट है, जो कि कितने इक्वल होता है टू इट्स शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, जो कि इनके तमाम जो शेयर होल्डर फंड है उसके बराबर है। और ये मात्र 40% दोस्तों इनके लॉन्ग टर्म डेट का, ठीक है। वाइल द बैलेंस इज वर्किंग कैपिटल लोन्स, दिस इज लोअर देन 1.3 टाइम्स फॉर BPCL। फिर से ये बहुत ज़्यादा है सुनने में, लेकिन इनकी जो पीयर कंपनी है BPCL जैसी, उनके मुकाबले ये बहुत कम है। फर्दर कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट बुक है दोस्तों, विच इज़ वैल्यूड एट 52,190 करोड़ 2024 में, जो कि ऑलमोस्ट कंपनी का 37% ऑफ कंपनीज मार्केट कैपिटल है दोस्तों, जिसमें 51.989% स्टेक है किसका? एक कंपनी है किसमें? चेन्नई पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन दोस्तों, ठीक है। यानी जी हाँ, डेट के इश्यूज हैं, लेकिन याद रखिए वो क्यों है। और जिस तरह के इनके आने वाले समय में दोस्तों एक्सपेंशन प्लान है, क्योंकि भैया सबको पता है रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है, और अगर आपको अपने आप को रेलेवेंट रखना है तो आपको एज सून एज यू कैन आपको नई अपॉर्चुनिटीज, नए टाइप्स करने पड़ेंगे, नई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। बात करें चौथा, IOCL जो दोस्तों इज इन्वेस्टिंग रिन्यूएबल बिजनेसेस, ठीक है। कंपनी IOCL, जो कि मेरा सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है आने वाले समय में, लगातार रिन्यूएबल बिजनेस पे आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर रही है, और अपनी कैपेसिटी को दोस्तों ये 3 गीगावाट तक बढ़ाएगी 2025 तक, जो करेंटली मात्र 239 मेगावाट है दोस्तों, वो भी कोलैबोरेशन के साथ किया हुआ है NTPC के साथ, ठीक है। और देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में अगर ये जो इनके प्लान से सक्सेसफुल होते हैं, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर द IOCL, ठीक है। और 2030 तक कंपनी एस्पायर करती दोस्तों टू हैव अ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 35 गीगावाट, ठीक है। और इतना ही नहीं, 25 तक 3 गीगावाट, और आने वाले 5 सालों में दोस्तों सीधा सीधा 10 गुना से भी, मैं कहूँगा मोर देन 11%, यानी आप कह सकते हैं 11 गुना से भी ज़्यादा कंपनी 35 गीगावाट तक जाने वाली का बात कर रही है। एंड बायोफ्यूल कैपेसिटी ऑफ 0.6 मिलियन टन विच विल बी एक्सपेंडेड टू 4 मिलियन टन बाई 2030। यानी बायोफ्यूल से लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में कंपनी अपने आप को 10 गुना करने की बात कर रही है आने वाले 5 सालों में, जो कि मैं कहूँगा ये एग्रेसिव नहीं, अल्ट्रा एग्रेसिव टारगेट है, ठीक है। और ऑल ऑफ दिस विल लाइकली टू बी फंड थ्रू, जिसमें, और भैया इतनी बड़ी बात कर रहे हो, पैसे कहाँ से लाओगे? देखिए 22,000 करोड़ रुपए का राइट इशू किया जाएगा, विच वॉज रिसेंटली अप्रूव बाय द बोर्ड, जिसका अप्रूवल मिल चुका है बोर्ड के द्वारा दोस्तों, जो कि अभी भी थोड़ा सा दोस्तों रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए, लेकिन ये मैं आप कह सकते हैं, मान सकते हैं कि भैया ये अप्रूवल मिल ही जाएगा, यहाँ से कोई इशू नहीं होने वाली। साथ ही साथ टूडीज कंपनी प्लान कर रही है दोस्तों जो 10,000 चार्जिंग स्टेशन बनाएगी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी हाँ, 10,000, 10,000। और आपको पता होगा भाई साहब इतने ज़्यादा आउटलेट हैं। और आपने एक और चीज़ ध्यान दी होगी, IOCL ही नहीं, जो एक समय पेट्रोल पंप खोलना दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता था, आज के समय में ये लगातार आपको हर जगह पेट्रोल पंप लगातार दिखते चला जाएगा। और यकीन मानिए अगर इनके पास दो भी अगर आप करेंगे, दो 3 और कहीं अगर बड़े पेट्रोल पंप हैं, तो आप और भी ज़्यादा आप कह सकते हैं चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा दोस्तों, ठीक है। इतना ही नहीं, ऑल ऑफ दिस विल एक्चुअली, ये तो मैं बात कर चुका हूँ। नाउ विद दिस इट एम टू अचीव नेट कार्बन जीरो बाई 2046। कह रही है बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी कह रहे हैं भाई 2046 तक हम नेट कार्बन जीरो हो जाएंगे। वो हम देखेंगे होंगे कि नहीं होंगे, वहाँ तक 2040 तक हम जिंदा ले लें, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ कंपनी ये कह रही है विच इज़ वेरी गुड।
ऑल ऑफ दिस विल हेल्प मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्रूड प्राइस वॉलेटिलिटी। और एक बार चीज़ें ये हो जाएंगी ना दोस्तों, तो ये जो लगातार क्रूड प्राइस में वॉलेटिलिटी दिखती है, इससे अपने आप को कंपनी कहीं ज़्यादा इम्यून कर लेगी दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो तो चीज़ें हो गई, बात कर लेते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस की। तो देखिए Q1 ऑफ फाइनेंशियल 23 में ना, ठीक है, जो कंपनी के Q1 23-4 के नंबर आए, कंपनी 11% का डिक्लाइन दिखाया है दोस्तों रेवेन्यू में। रीजन वही क्रूड प्राइसेस बहुत नीचे आ गए दोस्तों, और एंड रियलाइजेशन ऑन डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट ईयर ऑन ईयर। और Q1 ऑफ फाइनेंशियल 24 में कंपनी ने पोस्ट किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,785 करोड़, जो कि एक साल पहले लॉस था 5,824 करोड़ का। मैं इसीलिए कहा ना, पिछले साल के पहले क्वार्टर में दोस्तों बड़ी मुश्किलें थी, और इसीलिए कंपनी ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया था, जो अब 15,785 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुका है। रीजन वही चीज भाई साहब, थैंक इम्प्रूव मार्केटिंग मार्जिन, जो कि नेगेटिव था भाई साहब 24 में 23 में, और completely eroded profit due to record refining margin last year. ठीक है, now while the long term prospect of the company remain intact, performance in the short term will contingent on the company's ability to pass on fuel price increase on end customer. और यही मैं कह रहा हूं कि भाई साहब ये सब चीज़ें अच्छी हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, आने वाला शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे भी लगता है वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन आपको एक कंपनी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। ठीक है, कोई भी बड़ी गिरावट हो उसमें और अपने कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, आपको कंपनी डिसेंट रिटर्न देगी 10 to 15% का, प्लस डिविडेंड भी आपको कंपनी देती है 8 से 10% के आसपास की दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ये लगता है वो निवेशक जो अपने पोर्टफोलियो में रिस्क थोड़ा कम करना चाहते हैं, क्योंकि बाजार में दोस्तों बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर है, सभी लोगों को डर लगा रहता है कुछ ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने का जहां पर खतरा कम हो दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार आए आप ऐसा करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।